अक्लमंद गोटू। एक घने जंगल में एक प्यारी सी गाय का घर बहुत ही खूबसूरत था। उस घर में वो अपने प्यारे से छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। उस गाय का नाम बंटी था। बंटी गाय अपने छोटे से बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी तरह से करती थी। वो अपने बच्चे को समझाती, बेटा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमें अपनी हिफाजत भी खुद करनी चाहिए। बंटी गाय का छोटा बच्चा जिसका नाम गोचू था, वो बहुत गौर से अपनी माँ की बात सुना करता था और उस पर अमल करता। एक दिन बंटी गाय अपने प्यारे बच्चे गोटू के साथ जंगल की सैर को निकली। बंटी गाय गोटू को नदी के पास भी लेकर गई और वहाँ बंटी गाय ने पानी पिया और बच्चों उसी नदी पर एक ऊँटनी भी पानी पी रही थी। उस ऊँटनी का नाम शानी था। शानी ऊँटनी ने बंटी गाय को पानी पीते देख लिया। शानी ऊँटनी बंटी गाय की तरफ बढ़ी और कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा है। बंटी गाय ने शानी ऊँटनी का जवाब दिया, मेरा नाम बंटी है। मैं अपने छोटे से बच्चे गोटू के साथ जंगल की सैर के लिए आई थी। मैं ज्यादा घर से नहीं निकलती क्योंकि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। और तुम कौन हो? फिर शानी ऊँटनी ने जवाब दिया, मेरा नाम शानी है। मैं नदी के उस पार रहती हूँ। चलो मेरे घर पर, मेरा भी एक छोटा बच्चा है और वो घर पर ही है। गोटू उसे देखकर बहुत खुश होगा, वो भी इसकी तरह बहुत छोटा और प्यारा सा है। बंटी गाय अपने बच्चे को लेकर शानी ऊँटनी के पीछे चल देती है और कुछ ही देर में शानी ऊँटनी के घर सब पहुँच जाते हैं। शानी ऊँटनी घर का दरवाजा खुलवाती है और बंटी गाय और गोटू को लेकर अंदर चली जाती है। घर पर मौजूद शानी ऊँटनी का बच्चा जिसका नाम मोलू था, वो अपनी माँ से कहता है, अम्मी जान ये आपके साथ कौन है? फिर शानी ऊँटनी कहती है, मोलू ये मेरी दोस्त बंटी है और ये छोटा बच्चा बंटी का बच्चा है। मैं इन्हें तुमसे मिलवाने लाई हूँ। फिर मोलू गोटू से कहता है, आ जाओ गोटू हम साथ खेलते हैं। फिर शानी ऊँटनी और बंटी गाय खूब बातें करते हैं और वहाँ गोटू और मोलू दोनों खूब खेलते हैं और खेल ही खेल में मोलू मेज से टकरा जाता है और मेज पे रखा गमला गिर जाता है। गमला टूटने की आवाज सुनकर बंटी गाय और शानी ऊँटनी दौड़े दौड़े किचन में आते हैं। मोलू अपने ऊपर से नाम हटाने के लिए गोटू को इंजाम दे देता है और शानी ऊँटनी से कहता है, अम्मी जान ये गमला गोटू ने तोड़ा है। मोलू की बात सुनकर गोटू जल्दी से कहता है, नहीं नहीं मैं खेल जरूर रहा था लेकिन मैंने गमला नहीं तोड़ा, ये गमला तो मोलू भाई ने तोड़ा है। और फिर क्या बच्चों, बंटी गाय शानी ऊँटनी से माफी मांगती है और शानी ऊँटनी को बंटी गाय अपने घर बुलाती है और उसे अलविदा कहकर गोटू के साथ अपने घर रवाना हो जाती है। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद शानी ऊँटनी अपने बच्चे मोलू के साथ बंटी गाय के घर पहुंच जाती है। बंटी गाय शानी ऊँटनी का इस्तकबाल करती है और आपस में खूब बातें करती हैं। और अब की बार गोटू मोलू से कहता है, चलो चलो मोलू भाई छुपन छुपाई खेलते हैं। और फिर क्या बच्चों, गोटू जानबूझकर मेज के टकरा जाता है और मेज पर रखा मटका तोड़ देता है। मटका टूटने की आवाज सुनकर बंटी और शानी दोनों वहां पहुंच जाते हैं और इस बार गोटू कहता है, जान मोलू भाई ने मटका तोड़ दिया, कल की तरह फिर से ये मेरा नाम लेगा। जल्दी आए और देखे शानी आंटी। गोटू की बातें सुनकर मोलू फौरन से कहता है, नहीं नहीं अम्मी जान, आज मैंने मटका नहीं तोड़ा, उस दिन जरूर मैंने गमला तोड़ा था। मैंने उस दिन गोटू पर नाम लगा दिया था ना, इसीलिए इसने मेरे पर नाम लगाया है। मोलू को अफसुर्दा देखकर गोटू आगे बढ़ता है और शानी आंटी से कहता है, शानी आंटी मोलू भाई आज सही कह रहे हैं, आज मटका मैंने तोड़ा है और मैंने ये मटका जानबूझकर तोड़ा है ताकि मोलू भाई को अपनी गलती का एहसास हो। इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया था ना, झूठ बोलना और इल्जाम लगाना अच्छी बात थोड़ी है। तो बच्चों इस कहानी से क्या समझे? हमें किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ हमें बड़ी परेशानी में डाल देता है। और फिर बच्चों कहानी खत्म।